नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 7th लेसन पढ़ रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण। इस लेसन के अंदर बच्चों हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़े हमने, और जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कल, जिसके अंदर हमने कुछ समस्याओं का अध्ययन किया था, जैसे भूखमरी है, स्वच्छता का अभाव है, स्वच्छ पीने योग्य पानी की कमी है, इसके साथ साथ आवास की कमी है, आवागमन की समस्याएं हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सीमित चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों हम चलते हैं सीमित चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं। देखो बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कल ही कि जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रही है, जिसके कारण हमारे आसपास जो है पर्यावरण में काफ़ी गंदगी फैल रही है। और जब गंदगी हमारे आसपास ज़्यादा फैलेगी तो इससे कई प्रकार की बीमारियां जो है वो उत्पन्न होगी, और जब ये बीमारियां ज़्यादा उत्पन्न होगी तो इसके लिए हमको चिकित्सा सुविधाओं की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। हालांकि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी जो है वो बजट भी खर्च कर रही है। लेकिन फिर भी जब तक हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक जो है सभी को जो है प्रॉपर मात्रा में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होगी, है ना। देखिए, हालांकि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है हर साल नए नए हॉस्पिटल्स बना रही है ना, और डॉक्टरों की संख्या में भी वृद्धि कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे अस्पतालों के अंदर मरीजों की लंबी लंबी कतार जो है हमेशा हमें देखने को मिलती। मतलब कि मरीजों के लिए आज तो हमारे इतनी स्थिति खराब हो रही है इस कोरोना महामारी के कारण, जो हमारे सामने अभी उपलब्ध है। तो उस महामारी के कारण हॉस्पिटल्स के अंदर जो है मरीजों के लिए पलंग तक जो है नहीं है, जिसके कारण अधिकांश मरीजों को जो है वो ज़मीन पर लेटना पड़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हो रहा है बच्चों। तो इसके साथ साथ यदि हम देखें तो हर वर्ष हमारे यहाँ पर विद्यालय, महाविद्यालयों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन फिर भी बच्चों के एडमिशन्स में हर साल जो है दिक्कत आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हाँ तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम साधनों की कितनी भी वृद्धि कर लें, लेकिन जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं जो है इनका समाधान नहीं होगा। ये ऐसे कि ऐसे ही यथावत बनी रहेगी, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण ही हमारे यहाँ पर गरीबी है, पर्यावरण प्रदूषण है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शोषण, अपराध है, जैसी कई प्रकार की समस्याएं जो है वो हमेशा मुँह खोले खड़ी रहती है। हालांकि सरकार के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई है, जैसे परिवार नियोजन है ना, परिवार नियोजन है, रोजगार योजनाएं हैं, या फिर जो है कार्य के बदले भोजन योजना है, ग्रामीण विकास योजना है, सुखी परिवार है ना। और इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इसका मूल कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे, तभी जा करके हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित जीवन जी सकता है। देखिए बच्चों, जनसंख्या शिक्षा। अब हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि कम उम्र के अंदर बच्चों की शादी हो जाती है, या फिर सभी बच्चों को पूर्ण रूप से जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही है ना। गरीबी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके साथ साथ निम्न जीवन स्तर है सभी का, और परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव है लोगों को, या फिर पुत्र की चाहत में जो है वो कन्याओं की जो है भ्रूण हत्या कर रहे हैं, है ना। तो जितने हाथ उतना काम, इसके साथ साथ जितने हाथ उतना काम की विचारधारा है ना। इसके साथ साथ धार्मिक अंधविश्वास ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, है ना। कम उम्र में शादी हो जाना है, अशिक्षा है, गरीबी है, निम्न जीवन स्तर है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी का अभाव होता है लोगों को, या पुत्र की चाहत में जो है वो जनसंख्या वृद्धि करते ही जाते हैं, है ना, या फिर धार्मिक अंधविश्वास को लेकर बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के कारण हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बने हुए हैं। तथा भारत की तेज़ रफ्तार से इस प्रकार यदि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती रही, तो फिर ये भारत के विकास में भी बाधक होगी,
भारत का चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ती जाएगी तो आवश्यकताएं बढ़ जाएगी लोगों की, और लोगों की आवश्यकताओं को, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही जो है हमारा वो सब कुछ चला जाएगा और हमारा विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो बढ़ती हुई आबादी की दर को घटाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक के अंदर हम जन चेतना को फैलाएं, उनमें जन चेतना की भावना को जागृत करें, है ना। और परिवार को सीमित रखने के लिए और स्वस्थ रखने के तरीके उन्हें बताएं लोगों को, ताकि वो जागरूक होकर के परिवार को सीमित रख सके और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए जो है वो हाथ आगे बढ़ा सके। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाने का सबसे कामयाब तरीका यही हो सकता है कि हम अपने परिवार को सीमित रखें, अपने परिवार को छोटा करें, है ना। तथा इसके लिए सरकार ने जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थापना भी की है, परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम की स्थापना भी की है। देखिए इस प्रकार से यदि हमारे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक इस मंत्र को लेकर चले, हम दो हमारे दो, तो हमारा भारत जो है सुखी हो सकता है और हमारे यहाँ पर जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। तो हम सभी को शपथ लेनी चाहिए, आने वाले युवा पीढ़ी को भी शपथ लेनी चाहिए कि हम आने वाले समय के अंदर जो है किस प्रकार से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपने जीवन में अपना करके और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी कर सकते हैं और हमारे देश को सुखी और खुशनुमा बना सकते हैं और हमारे देश का विकास करने में हम मदद कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमारी सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसको अब हम क्या कहते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहते हैं, ये शुरू किया है ना। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुसार जन्म दर को घटाना है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है ना। और हमारा भारत ही एक पहला ऐसा देश है जिसने कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से अपनाया भी है और क्रियान्वित भी किया है ना। तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, परिवार नियोजन का क्या अर्थ है। परिवार नियोजन का अर्थ यह है कि यदि हमारे देश के सभी दंपति, स्त्री पुरुष, यदि अपनी इच्छा अनुसार बच्चों को जन्म दे करके और परिवार को छोटा रखने के लिए यदि योजना तैयार करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिवार नियोजन कहेंगे, है ना। हमारे देश के सभी दंपति यानी कि स्त्री पुरुष यदि अपनी इच्छा अनुसार बच्चों को जन्म दे करके परिवार को सीमित रखने के लिए योजना बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारा परिवार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, संवेगात्मक रूप से सुखी रहेगा, संतुष्ट भी रहेगा और प्रसन्न भी रहेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। अब परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन का एक ही उद्देश्य है कि जन्म दर को कम करना है ना। जन्म दर को कम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई जन्म दर को नियंत्रित नहीं करना है। ये कहना है कि परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण हो उसके अंदर और हमारा परिवार जो है स्वस्थ रह सके, है ना। हमारे परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण भी हो और हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहे। परिवार नियोजन का ये उद्देश्य है ना। जनसंख्या को तो नियंत्रित करना ही है, साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण और उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना भी करनी है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए बच्चों, भारत के अंदर परिवार नियोजन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब, 1949 में हुई थी। प्रश्न आता है कि भारत के अंदर परिवार नियोजन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1949 के अंदर की गई। अब प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, है ना। फिर इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं और शिक्षा कार्यक्रमों का विकास का भी प्रसार किया जाता है। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी, पंचवर्षीय योजना के तहत तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्या होता है, परिवार नियोजन सेवाएं तो होती है, साथ साथ शिक्षा के कार्यक्रमों का भी विकास किया जाता है, उसका भी प्रसार किया जाता है ना। तो प्रतिवर्ष हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। समझ में आया। प्रश्न आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं।
और वर्तमान समय में परिवार नियोजन का नाम आप बदल कर हमने क्या रख दिया है, परिवार कल्याण कर दिया है। आ गया समझ में? तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और कोई डाउट हो तो आप पूछें, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।